लूका 24:50। तब वह उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। जब वो आशीष कर रहा था तो स्वर्ग पर उठा लिया गया। बेथानिया तक जाकर उन्हें मन से आशीष देता है। अकेले ले जाकर जितना आशीष देना है उतना वह आशीष उन्हें देता है। मरकुस 10 में यीशु के पास कुछ छोटे बच्चे आते हैं। तुरंत चेले उसे रोकते हैं और प्रभु गुस्सा करता है, कहता है कि छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। और जब वो बच्चे आए उन्हें गले लगाकर उन बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। हाथ रखा तो सूली नहीं डाला उनके माथे पर, वो आप करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि उन लोगों को आशीष का मतलब बोलना पड़ता है। क्या बोला होगा? निश्चय रूप से मेरे विश्वास से गिनती 6 अध्याय में जो कहा गया वो कहा हो गया, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ऐसे कहकर जो कुछ बच्चे में होना चाहिए सब कुछ उसने बोला होगा। और वह बच्चा विश्वास करता तो उस बच्चे का डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकाले तो बहुत अच्छा होगा। मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष किया गया हूं। वही बच्चा नहीं, उसने हमें भी आशीष दिया है कि नहीं? परमेश्वर मन से आशीष देता है। कहता आशीष पाना आओ। यीशु चेलों को भेजता है ना, सेवकाई के लिए भेजता है। तभी भेजते कहता है कि सबसे पहले जब तुम किसी घर में जाओ तो उसको बोलो उस घर में शांति हो। शांति हो का मतलब शलोम। शलोम का मतलब चंगाई, समृद्धि और पीस ऑफ माइंड उस घर में आए। जाते ही सबसे पहले आशीष दो। घर को खोलते ही बोले आशीष। मैंने नहीं कहा भाई ये सब, यीशु ने सिखाया। पढ़िए लूका 10 और उसका 5वां वचन। फिर किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। अंदर जाते ही सबसे पहले बोलो कि शांति तुम्हें हो। उस घर के लिए शांति, आशीष को जो अपनाने के तैयार है वो वैसा ही रहेगा। नहीं मुझे आशीष नहीं चाहिए तो वो नहीं, चला जाएगा वहां से। ग्रहण करो तो रहेगा, इनकार करो तो नहीं रहेगा। खत्म होते ही जो एक रिपोर्ट आके देते हैं 17वें वचन में। फिर वो 70 जो आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आनंद के साथ सबके सब वापस आते, कहते हैं अशुद्ध आत्माएं भाग जाती है, बीमारी चंगे होती। क्यों? स्वर्ग जाते ही सबसे पहले एम्पावरमेंट को बताता है। इस घर के में शांति हो, कल्याण हो, तो स्वर्गीय सामर्थ उतर आते ही बीमारी, निर्बलताएं, उलझन वहां पर हो ही नहीं सकता। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा आपको? जब जब मन में उलझन हो, मन में वेदना हो, मन में निराश हो, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरी रक्षा करेगा। खुद कहिए परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मैं रक्षा करेगा। यहोवा मुझ पर अपना मुख चमकाए रखेगा और मुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और मुझे शांति दे। यीशु के नाम से उलझन, वेदनाएं मुझसे दूर हो जाए। मैं कहता हूं सब भाग जाएगा, आप भी आनंदित हो जाएंगे, कहना हो जाएगा। आशीष का मतलब कहना है, सोचना नहीं, मुंह खोलकर बोलना है। देखिए सोचोगे आशीष तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। चिंता के बारे में नहीं सोचोगे, आंसुओं के बारे में नहीं सोचोगे, बुद्धि समृद्धि पाएगी। बुद्धि समृद्धि पाना अच्छा ही है, पर बुद्धि समृद्धि पाकर उसको रिलीज करना है तो मुंह खोलकर बोलना है। बच्चों के बारे में बोलिए, प्रतिदिन बोलिए। बच्चे कैसे होना चाहिए वैसा हर दिन बच्चों को देखकर बोलिए। गिनती 6 को लेकर बोलिए, यहोवा तुझे आशीष दे और तुझे रक्षा करे। बोलिए, ये परमेश्वर का वचन है। उसके बाद देखिए बच्चा कैसे उत्पन्न होना, वो सब बोलते रहिए बच्चों को। बोलते ही स्वर्गीय आशीष उतर कर आएगा, सिंहासन से उतर कर आकर उन्हें छुएगा। उसी मिनट जो है बदलाव होगा, अगले दिन ही नहीं, चेंज होगा। उस पर विश्वास कीजिए। जो आशीषें हम महसूस नहीं कर पाते, बोलोगे वचन तो उसको भावनाओं के अनुसार देखने लायक आप देख पाओगे।